हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? चलो मैं सवाल को दूसरी तरह से पूछता हूं। एक सिंगल क्लासरूम है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट। 50 में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हार्ड वर्किंग हैं, राइट। बहुत मेहनत करते हैं, उनको सारी चीजें समझ में भी आती हैं, सारी चीजें हैं। क्या उनके मार्क्स किसी एग्जाम में सेम आएंगे? क्या उनके मार्क्स, ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं ये एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही तरह की किताबों से पढ़ते हैं, क्या उसके बावजूद भी इनके मार्क्स सेम आ पाएंगे? नो सर। नहीं। क्यों भाई? नो नो सर। क्यों? वाई? वाई? सर सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स है, वो अलग अलग होता है। मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, rather these are different। किसी भी एग्जाम में जब आप देखोगे ना तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और हम वहां पर क्या थॉट प्रोसेस लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस पे हमारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। किसी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है तो वो 50 में से जो फर्स्ट आता है वो एक ही स्टूडेंट होता है, ठीक है। 49 स्टूडेंट्स के मार्क्स उस एक फर्स्ट आने वाले से कम रहते हैं। और जो रीजन है इसका वो बहुत साफ साफ है कि आपके बगल में बैठा हुआ आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपका सबसे अच्छा कंपटीटर भी है, राइट। उसका इंटरप्रिटेशन और आपका इंटरप्रिटेशन किस तरह से वर्क करता है, आप शब्दों को किस तरह से समझते हैं, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको लाइनों के बीच में घुस करके ढूंढना है एग्जैक्टली कि क्या कहना चाह रहा है जो ऑथर है। क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा, इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, राइट। समझ में आ रही मेरी बात? यस यस। एंड दैट इज द रीजन कि मैंने आपको वो पोर्शन पढ़ने को दिया और ये कहा कि ऑनेस्टली इसमें निशान लगा लेना जो लाइनें समझ में नहीं आती हैं। द रीजन इज कि मैंने मोटा मोटा आपको मैकेनिज्म समझा दिया। अब वो मैकेनिज्म को इन लाइनों से कनेक्ट करना, दैट इज योर ड्यूटी, राइट। अगर आप इन लाइनों से उस मैकेनिज्म को कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि आपको ये महसूस होगा कि जो पढ़ा है वो ज्यादा इजी है क्योंकि वो एक प्रॉपर वे में बता रहा है, और जो लिखा हुआ है वो डिफिकल्ट है, इसको आप छोड़ने लगोगे। और जब आप इसको छोड़ने लगोगे तो सवाल इसी से आना है, मेरे पढ़ाए हुआ तो ओवरव्यू है, आउटलाइन है, उसे सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है, राइट। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मैंने कोई चीज पढ़ने को दी है तो उसको जरूर पढ़ने का है, उन लाइनों को जरूर देखने का है, उनको पढ़ने का है, उनको सुपरफिशियली ऊपर से कि मेरे को आ गया आ गया आ गया आ गया ऐसा नहीं करने का है। नंबर नहीं देगा ये एग्जाम में, एग्जाम में ये लाइनें ही नंबर देंगी, ठीक है, यस राइट। सर। यस पीयूष तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? सर, आप एक बार पेज थोड़ा स्क्रॉल करेंगे सर, नेक्स्ट पेज। हाँ, Thus, in the transition state, carbon is simultaneously bonded to 5 atoms. इसको मैं मैनिपुलेट करके ये लिख सकता हूँ कि ऊपर ही है सर। कहाँ सर लिखा है? लास्ट लाइन, पैराग्राफ की लास्ट लाइन।
चल एक बस। हाँ बताइए, ये वाली So, लाइन। यस सर, 10 से स्टार्ट करके इसको मैं मैनिपुलेट करके ये लिख सकता हूँ कि इज पार्शियली बॉन्डेड टू 5 एटम्स इन द ट्रांजिशन स्टेट, जैसे कि ऊपर डायग्राम में दिखाया था। हाँ जी, तो बिल्कुल यही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। वास्तव में ये जो बॉन्डेड वर्ड है, इसका मतलब है सिर्फ अटैच्ड या कनेक्टेड। इसका मतलब वो नहीं है कि 5 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 एटम से कनेक्टेड है। तो अगर आप उसे केमिकल बॉन्ड समझ रहे हैं तो आपको सर्टेनली यहां पे पार्शियली बॉन्डेड लिखना पड़ेगा। और अगर आप बॉन्डेड वर्ड का लिटरेरी मीनिंग समझेंगे तो बॉन्डेड वर्ड का लिटरेरी मीनिंग क्या है? से कि केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्डेड वर्ड का लिटरेरी मीनिंग है कि सिर्फ और सिर्फ वो कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो आप उसी चीज को लेकर के चलेंगे, इट इज कनेक्टेड। यस सर। ठीक है, यहां पे बॉन्डेड शब्द का मैं वही बात कह रहा हूं, यहां केमिकल बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है, यहां पे सिर्फ अंग्रेजी वाला बॉन्ड है, यस सर। मींस कनेक्टेड है। राइट? यस सर। तो आप उसी तरीके से समझ करके चलिएगा इस चीज को। यस सर। ठीक है जी, यस सर। क्लियर है? यस सर। फाइन, चल सकते हैं आगे। यस सर। अभी ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई है, SN2 समझ में आ गया है। Yes. अब हम SN1 की तरफ चले। हमने जो छोड़ा था वो किस चीज पे छोड़ा था?